हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपीटी पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद के बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं, क्योंकि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से हुआ था और इसकी विशेषताएं, इन सभी को हम देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपके लिए बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इस वीडियो हो जाती है। तो आपको इसे अच्छे से देखना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, क्योंकि समझते में ही आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। प्रयोगवाद योग, क्या बोला था मैंने? प्रयोगवाद योग। तो हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अगे के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से हुआ था। तो दोस्तों, इससे मतलब ये है कि अगे जी ने 1943 में एक तार सप्तक प्रकाशित किया था, जिससे ही प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था। इसकी भूमिका में अगे ने लिखा, तो अगे जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं इनकी भूमिका में। एक कवि नहीं राहों के अन्वेषी हैं, मतलब ये कवि नहीं राहों के अन्वेषी हैं। अन्वेषी मतलब राहों के खोजकर्ता हैं, अन्वेषी यानी खोजकर्ता हैं। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात आगे के संपादन में प्रत्येक मासिक पत्रिका, मतलब प्रत्येक पत्रिका का संपादन इन्होंने प्रकाशन हुआ सन 1951 में। क्या 1951 में दोस्तों? और दूसरा तार सप्तक और उसके पश्चात तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन और जगत के प्रति अनास्था, आस्था नहीं अनास्था है। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। तो ये क्या है? प्रयोगवाद की एक जानकारी कि कब से प्रारंभ हुआ था, कौन कौन से तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, ये थोड़ी सी जानकारी थी इसमें। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रयोगवाद की विशेषताएं। तो प्रयोगवाद की विशेषताएं देखने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए ऑल पर सेलेक्ट, क्योंकि इसमें आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि शानदार वीडियो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से चल रही हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद में हम देखते हैं विशेषताएं। तो विशेषताएं में हम देखते हैं पहला पॉइंट में हो जाओ प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। तो इसमें क्या हो जाओ? प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। इन्होंने प्रेम के भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। तो क्या कर दिया है? अश्लीलता का समावेश। तो दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, बुद्धि की प्रधानता। बुद्धि की प्रधानता में देखेंगे प्रयोगवादी कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं ध्रुवता आ गई है। बुद्धि की प्रधानता को कवियों ने बुद्धिमत्ता के अधिक प्रधानता दी है, बहुत अधिक प्रधानता, बुद्धि की प्रधानता इसमें मानी गई है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद में देखेंगे हम तीसरा पॉइंट में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट में हो जाएगा हमारे रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो रूढ़ियों को प्रति विद्रोह क्या हो जाएगा? रूढ़ियों को प्रति विद्रोह। तो रूढ़ियों को प्रति विद्रोह, तो दोस्तों क्या? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, इसमें हम देखेंगे रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुकर हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ी मुक्ति मानवीय समाज की स्थापना पर बल दिया है, मतलब रूढ़िवादिता पर इन्होंने इसका विद्रोह किया है, रूढ़िवादिता का विद्रोह किया है, यहाँ से समझ सकते हैं हम यहाँ से। इसके बाद में हमारा आता है चौथा पॉइंट में क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों कि व्यंग की प्रधानता। इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यता लेखनी चलाई है, मतलब व्यंग की प्रधानता इस काव्य में देखने को मिलती है। इसके बाद में हमारा जो आता है पांचवा पॉइंट। तो पांचवें पॉइंट देखने से पहले दोस्तों, आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना निकल जाते हैं। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि आपको ही प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। तो आप जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद में जो पांचवा पॉइंट हमारा आता है निराशावाद की प्रधानता। तो इसमें क्या हो जाएगा? निराशावाद की प्रधानता में हमारा हो जाएगा
कि इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, हताशा, दुखों का वर्णन किया है। मतलब मानव के मन में जो दुख व्याप्त हैं उसका वर्णन इन्होंने किया है। निराशावाद की प्रधानता, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। यहाँ पर प्रयोगवाद की विशेषताएं आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट इन सभी का ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा है इसकी। आप एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो पढ़ते में ही आपको याद हो जाएगा या समझते में ही याद हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए सभी का। और इसके बाद में हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं, प्रयोगवाद कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रयोगवाद कवि और उनकी रचनाएं हम देखते हैं। इसमें हमारा हो जाएगा अगे। अगे जी की रचना हरि घात पर क्षणभर और इत्समलम इत्समलम और हरि घात पर क्षण भर। और इसके बाद में मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध का नाम था दोस्तों गजानंद माधव मुक्तिबोध। क्या था? गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो इनको देखते हैं। चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो आपने अच्छे से याद कीजिए। आगे की घड़ी घात पर क्षणभर। इसके बाद में हमारी जो आती हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती प्रयोगवादी कवि थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि थे धर्मवीर भारती। अंधायोग, अंधायोग, ठंडा लोहा और कनुप्रिया, इनकी ये रचना प्रसिद्ध रचना है। अंधायोग, ठंडा लोहा और कनुप्रिया। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो क्या देखते हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें हो जाएगा हमारा बांस के पुल, एक सूनी नाव और काठ की घंटिया। काठ यानी लकड़ी। क्या होती है दोस्तों? काठ यानी लकड़ी, काठ यानी लकड़ी। और इसके बाद में आता है जो हमारा नरेश मेहता। नरेश मेहता में हो जाएगा संशय की एक रात और बनपाकी सुनो। यहाँ तो इतना और लिखना, बनपाकी सुनो। और छठवें में आता है गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर में धूप के दान, शिलापंख चमकीले और नाथ और निर्माण, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। तो आप इन्हें अच्छे से कीजिए। और इसके बाद में आते हैं हमारे भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल ओ अप्रस्तुत मन। तो क्या हो जाएगा? ओ अप्रस्तुत मन। ये थे प्रयोगवादी कवि, इम्पोर्टेंट प्रयोगवादी कवि और उनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं। दोस्तों हमने क्या देख लिया? प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं, प्रयोगवाद की विशेषताएं और प्रयोगवाद के बारे में हमने जानकारी ले ली। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं इन सभी रचनाओं का, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं आपके लिए हो जाती हैं। और इसकी विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता दिया है। तो आप इसे अच्छे से याद कीजिए। और अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी उसका लाभ लीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर ही देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट्स कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपका ही प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।